तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करड़ी संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आसान सवालों को पढ़े थे करड़ी संख्याओं के जोड़ में, तो आज हम लोग उससे थोड़ा कठिन सवाल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है पर सरल कीजिए। सरल करने में मैं दिया 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8। तो 7 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 इन दोनों को जोड़ना है। तो करड़ी में जब तक संख्याएं एक जैसी नहीं रहेंगी तब तक हम संख्याओं को जोड़ नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करड़ी में जो संख्या छोटी है इस वाले पद को जैसे ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे और जोड़ है जोड़ का निशान लगा देंगे। और जो करड़ी में बड़ी वाली संख्या है इसका हम लोग ऐसे सवालों में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इस 8 का हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। किससे कटेगी, ये 2 से कट जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 चौक 8। इसके बाद ये 4 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो हम लोग जो करड़ी में 8 है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है 2 गुणे 2 इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका पेयर बना। जब पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो जोड़े में से एक ठू अंक निकल जाएगा जिस अंक का जोड़ा बनेगा। यहाँ 2 का जोड़ा बना है, 1 2 करड़ी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर करड़ी में बचेगा क्या, करड़ी में बचा है 2, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 करड़ी में 2 और 2 करड़ी में 2। अब करड़ी वाली जो संख्याएं हैं ये करड़ी वाली संख्याएं सेम हो गई। तो 7 करड़ी में 2 और प्लस 2 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 करड़ी में 2। इस तरह का हम लोग जानते हैं। यदि मान लीजिए 7 यक्स रहे, करड़ी में 2 की जगह पे मान लेते यक्स रहे और प्लस 2 और इसकी जगह पे भी एक्स रहे, सेम सेम चीजें हैं। तो ऐसे 7 एक्स 2 एक्स आप सभी जानते हैं कि 9 एक्स होता है। तो इसी तरह से 7 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2 9 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। और 9 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 18। तो फिर से हम लोग हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो प्रश्न में ये पद दिए गए हैं 9 रूट 2 और रूट 18 इनको हम लोग जैसे हैं ऐसे लिख देंगे। प्लस है प्लस, रूट 18 है रूट 18। इसके बाद हम लोगों को ये दिमाग लगाना है कि करड़ी में कौन सी छोटी संख्या है। तो करड़ी में जो संख्या छोटी वाली है यही वाली है, रूट में 2 और ये बड़ी है। तो हम लोग छोटी वाली संख्या का जो पद रहेगा 9 रूट 2 है पूरा पूरा लिख देंगे। और जिसमें बड़ी वाली संख्या जिस करड़ी में, उस संख्या का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस 18 का रफ्तार में। तो 2 9 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से 2 गुणे 3 गुणे 3 इसका 18 का हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो हम लोग इन गुणनखंडों को 2 गुणे 3 गुणे 3 18 के बराबर 18 का गुणनखंड है, तो 18 की जगह पे लिख देंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से देख सकते हैं जोड़ा बन गया, समान अभाज्य गुणनखंड। इन्हीं जो 3 3 है ये सेम सेम अक्षर है, इसका जोड़ा बन गया। और जिसका जोड़ा बनता है वो अक्षर क्या होता है, कड़ी से बाहर निकल जाता है और जोड़े से सिर्फ एक निकलता है। तो यहाँ से निकला 3 का जोड़ा बना हुआ देख सकते हैं। कड़ी में फिर जो बचेगा उस गिनती को लिख देंगे। एक करड़ी में 2 बचा है तो 2 को लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ, ये करड़ी में गिनतियां सेम सेम हो गई। तो अब ये दोनों पद जुड़ सकते हैं, 9 कड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2, ये सेम सेम है। यानी गिनती के पीछे और एक जैसी चीजें होनी चाहिए। तो कड़ी में 2 कड़ी में 2 है, तो 9 करड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2, तो 9 और 3 और 12 करड़ी में 2। इस तरह से मान लेते हैं 9 कोई भी वस्तु रहे, मान लीजिए 9 क्या है, रूट 2 की जगह पे मान लीजिए सेम चीज यहाँ पे गाय रहे और 9 गाय प्लस 3 गाय, तो कितनी गाय हो जाएंगी, हो जाएगी 9 3 और 12 गाय। इसी तरह से
यहाँ जो सेम सेम चीजें थी, करड़ी कड़ी थी इसकी जगह पे, गाय की जगह पे, तो ऐसे 9 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 12 कड़ी में 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में हम लोग लेते हैं और करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 32। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में क्या करेंगे, सवाल उतार देंगे, करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 32। यहाँ देख सकते हैं करड़ी में यहाँ संख्या छोटी है तो इस पद को जैसे ऐसे लिख देंगे, और यहाँ करड़ी में संख्या बड़ी तो हम लोग इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 32 का हमें प्राइम फैक्टर करना है। 32 को यहाँ ला के लिखेंगे और 32 कटेगा 2 से, 2 का नाम 2, 2 छक 12, 2 16 32 और 2 8 16 और 2 चौका 8। इसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 का नाम 2। इस तरह से इसका हमें 32 का गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार मिला, ये जो है हमारा रफ कार्य, ये रफ कार्य है, रफ का कार्य है। तो 2 गुणे 2 32 किसके बराबर है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बारी, 5 बारी। अब क्या करेंगे, अगले लाइन में कड़ी में 2 प्लस, यहाँ से देख सकते हैं ये जोड़ा बन गया है, 2 गुणे 2 का 2 जोड़ा बना है, तो एक जोड़े से ये 2 निकला और फिर गुणा है, गुणा लगाएंगे, इस जोड़े से 1 2 निकलेगा और फिर बाकी जो इसका जोड़ा नहीं बन पाया है तो ये कड़ी में ही रह जाएगा। अब यहाँ पे अभी हम लोग जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों गिनती का भी हमें गुणा करना है। तो करड़ी में 2 प्लस 2 दूनी 4 और करड़ी में 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये कितना कड़ी में 2, एक कड़ी में 2, क्योंकि कड़ी के पहले कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, तो एक कड़ी में 2 प्लस 4 कड़ी में 2, ये हो जाएगा 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग चौथा सवाल पढ़ते हैं और चौथे सवाल में 3 अंडर रूट 2 और प्लस करड़ी में अंडर रूट में 50। तो हल करेंगे इस सवाल को। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे, 3 रूट 2 जो भी जैसे दिया सवाल में उतार देंगे, करड़ी में 50, उसके बाद बराबर का हम लोग निशान लगाएंगे। तो 3 करड़ी में 2 इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि इस पद में जो कड़ी में गिनती है छोटी है, तो छोटी वाली गिनती वाली जो कड़ी है उसको वैसे उतार देना चाहिए, और बड़ी वाली जो है इसका हमें करना रहेगा प्राइम फैक्टर। तो हम 50 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 50 लिखेंगे और ये 50 कटेगा किससे, ये तीर बता रहा है, ये 50 हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा। तो 2 5 से ये 50 और फिर 5 25 25 और 5 91 5। तो हम 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 50 की जगह पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 5, यहाँ से गुणे 5। तो यहाँ से 5 का 5 जो है एक जैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, गुणे में है, इसका जोड़ा बन गया। तो ये क्या हो सकती है, ये 5 बाहर निकल सकती है करड़ी से, 5 बाहर निकल गई, कड़ी में बचा कितना 2। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 2, तो कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मैं कुछ सवाल आप लोग को हल करने के लिए देता हूँ, इसे आप लोग हल करेंगे और हल करके हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो हम लोग ले लेते हैं 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 72, ये प्रश्न ले लेते हैं। और छठवें में ले लेते हैं और 3 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 200, करड़ी में ले लेते हैं 200। इसके बाद हम लोग 7वें सवाल में ले लेते हैं 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 प्लस कितना ले लेते हैं करड़ी में 98,
इसके बाद 8वें सवाल में ले लेते हैं करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 162, इसको ले लेते हैं। 9वें सवाल में ले लेते हैं 7 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 128। 10वें सवाल में ले लेते हैं 6 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 242। तो इन सवालों को आप लोग हल करेंगे, कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।